एको विशुद्ध बोध व्योहमीति निश्चया वहिना प्रज्वालया ज्ञान गहनम वीत शोका सुखी भव। अष्टावक्र गीता के प्रथम प्रकरण के 9वें श्लोक के साथ मैं नित्यानंद आप सबका अपने YouTube चैनल सेक्रेड शिफ्ट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यह चैनल एक प्रयास है आप सबसे जुड़ने का, जिससे कि जो आध्यात्मिक यात्रा है हम सबकी, उसमें हम सब जुड़कर एक साथ आगे बढ़ें और एक आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण कर सकें। अष्टावक्र जी इस श्लोक के माध्यम से राजा जनक को यह कह रहे हैं कि हे राजन, आप एक विशुद्ध बोध स्वरूप आत्मा हो। ऐसा निश्चय कर आप इस निश्चय रूपी अग्नि से जो अज्ञानता रूपी वन है उसको आप जलाकर शोक रहित होकर सुखी हो सकते हैं। अष्टावक्र जी, अगर आपको याद हो, जो पिछला श्लोक है, जो 8वां श्लोक है प्रथम प्रकरण का, वहाँ पे कह रहे थे कि अहम कर्तेत्यहम मान महाकृष्णा ही दंसिता नाहम कर्तेति विश्वासामृतम पीत्वा सुखी भव। 8वें श्लोक में वो यह प्रयास कर रहे हैं बताने का कि आपको यह मानना पड़ेगा कि आप कर्ता नहीं हैं। और यहाँ इस श्लोक में वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ यह मान लेने से कि आप कर्ता नहीं हैं, आपको ज्ञान हो ही जाएगा, यह संभव नहीं है। पर ऐसा विचार कर लेने से कि आप एक विशुद्ध रूप से बोध स्वरूप आत्मा हो, एक सूक्ष्म भाव आप में हमेशा बना रहेगा जो कि आप में अज्ञानता को बढ़ावा नहीं देगा। और जब आप में अज्ञानता नहीं होगी तो आप में अज्ञानता से उत्पन्न जो इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं उनको आप संयमित कर पाओगे, उनसे आप अपने आप को मुक्त कर पाओगे। जहाँ अज्ञानता है वहाँ पे इच्छाएं हैं, वहाँ पे अपेक्षाएं हैं, और जहाँ पर इच्छाएं और अपेक्षाओं का जाल है वहाँ पर आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते हो। वह इच्छाएं अपेक्षाएं जिस तरीके से पूर्ण होती हैं उसमें एक आपको हमेशा इनकम्प्लीटनेस या अपूर्णता का भाव बना रहेगा। इनका विस्तार भी अनंत है। तो आप की एक इच्छा पूर्ण होगी तो दूसरी बनेगी, और दूसरी होगी तो तीसरी बनेगी, एंड सो ऑन। ठीक उसी तरीके से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं दूसरों को लेके या स्वयं को लेके, उनका भी कोई अंत नहीं है। तो इनका विस्तार अनंत है, और ये तभी तक है जब तक अज्ञानता है। एक बार जब आप में यह ज्ञान हो जाता है कि आप एक विशुद्ध रूप से बोध स्वरूप आत्मा हो, आप इस अज्ञानता रूपी माया जाल से खुद को स्वतंत्र कर सकते हो। वह आगे भी कहते हैं कि इच्छा रहित होकर या अपेक्षाओं के रहित होकर जीना भी एक कला है। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा और एक तरीके का आपको एक सरल वाक्य दूंगा जिसका अभ्यास आप अगर करें तो यह आपको बहुत मदद करेगा। तो वह वाक्य है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है और वही पूर्ण है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है और वही पूर्ण है। अगर आप इस भाव को अपने अंदर स्थिर कर लेते हैं तो आप स्वतः ही इस भाव से अपने अज्ञानतावश जो इच्छाएं और अपेक्षाओं का जो माया जाल या ताना बाना आपने बना रखा है उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो अष्टावक्र जी के इस 9वें श्लोक में जो प्रधानता है, जो मुख्य तत्व है, वह अज्ञानता है, जिसको वो कहते हैं कि आप अज्ञानवश ही इच्छा और अपेक्षाओं के मकड़ जाल में इस संसार में फंसे हुए हैं। और इसको दूर करने के लिए यह संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है कि आप एक बोध स्वरूप आत्मा हैं और एक विशुद्ध बोध स्वरूप आत्मा है। और ऐसा निश्चय करने मात्र से ही आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है, आप में जो ज्ञान का उद्भव है वह प्रारंभ होगा और आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने में मदद करेगा।
इसी के साथ मैं नित्यानंद आप सबसे विदा लेता हूँ। फिर आप सबके साथ अष्टावक्र गीता के एक नए श्लोक और उसकी विवेचना के साथ प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।